तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुपर 8 की अब जो जंग है वो शुरू हो चुकी है। ग्रुप 2 के ऑलरेडी 2 मैचेस खेले जा चुके हैं। साउथ अफ्रीका ने यूएसए को हरा दिया है और इंग्लैंड ने भाई वेस्ट इंडीज को मात दे दी है, वो भी 8 विकेट से। तो अब जो ये हमारा अपकमिंग कॉन्टेस्ट है, इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका, ये ग्रुप 2 की कहानी लिखता हुआ नजर आ सकता है। अब वो इसलिए क्योंकि 4 टीम्स हैं, यूएसए, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड। इनमें से 3 ही टीम्स इंपॉर्टेंट लग रही थी, जो कि हैं यूएसए को छोड़कर बाकी 3 टीम्स। अब वेस्ट इंडीज ऑलरेडी मैच हार चुकी है। इंग्लैंड अगर यहां पर साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो वो तो सबसे पहले सीधे दावेदारी पेश कर रही है सेमीफाइनल्स में जाने की। वहीं साउथ अफ्रीका अगर इंग्लैंड को हराती है तो यहां पर गेम थोड़ा सा और बनता नजर आ सकता है वेस्ट इंडीज के लिए भी। तो क्या रहने वाला है समीकरण, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या है, और ये जो वेन्यू है हमारा डेरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, यहां पर स्टैट्स कैसे रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्ड अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो इसे भाई पूरा जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, फटाफट से भैया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं वेन्यू के साथ। भाई अभी तक अगर आप देखें तो डेरेन सैमी नेशनल स्टेडियम में टोटल 22 मुकाबले T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के खेले गए हैं। 11 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए और 11 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर भी 166 का है। हाईएस्ट स्कोर 218 है बाय वेस्ट इंडीज, जो कि इसी T20 वर्ल्ड कप में बनाया गया था। लोएस्ट स्कोर अगेन कोइंसिडेंटली वेस्ट इंडीज का है, 105 रन 10 विकेट पर। अब फटाफट से सबसे पहले तो स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डाल लेते हैं इन सभी 22 मैचेस के। 7 बार स्कोर 150 से नीचे गया है, 4 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 5 बार स्कोर 170 से 189 और 6 बार स्कोर 190 प्लस जा चुका है। अब ये तो स्टैट्स हुए टोटल T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के। T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो मैचेस खेले गए हैं, आइए उनके स्टैट्स पर फोकस करते हैं। 4 मैचेस हुए, जिसमें से 2 मैचेस फर्स्ट और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। यहां पर एवरेज स्कोर 194 का है, क्योंकि इन सभी 4 मैचेस में स्कोर बढ़ा गया है। तो वंस अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक हाई स्कोर हमें देखने को मिले। लोएस्ट स्कोर इसी T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने बनाया था 114 रन, और हाईएस्ट स्कोर वही जैसा मैंने आपको बताया वेस्ट इंडीज ने 218 रन ठोके हैं। और यही दोनों मैचेस वेस्ट इंडीज बनाम अफगानिस्तान में ही ये हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर हुआ है। बॉलर्स के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो टोटल 4 मैचेस में 44 विकेट चटकाए गए थे, 26 विकेट पेसर्स ने, और स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो 18 विकेट इनके खाते में आए हैं। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा भाई वेन्यू का, जहां अभी तक के लिहाज से देखा जाए तो पेसर्स ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। हालांकि लास्ट मैच जो यहां पर खेला गया है उसमें स्पिनर्स का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा था। अब चूंकि ये जो मुकाबला है ये लोकल टाइमिंग के अनुसार सुबह खेला जाएगा, तो टॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा। शाम का मैच जो होता है उसमें कहीं ना कहीं टॉस पर यानी कि सेकंड बैटिंग करना फायदेमंद साबित हो सकता था, बट यहां पर सो एंड सो सिचुएशन रही है, जो भी टीम पहले और सेकंड बैटिंग करती है। अब बात करते हैं भाई हेड टू हेड कंपैरिजन की। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच T20 फॉर्मेट की जो टसल है वो कैसी रही है। तो 26 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, 12 मैचेस दोनों टीम्स ने जीते हैं, जहां 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। लेकिन यहीं पर जब आप T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो एक बड़ा टर्नआउट हमें नजर आता है, क्योंकि 6 मैचेस में से मात्र 2 मुकाबले इंग्लैंड के नाम रहे हैं और 4 मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। अब ये बात भी कबूलनी बहुत जरूरी है कि इस T20 वर्ल्ड कप में दोस्तों साउथ अफ्रीका अनबीटन रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। शुरुआती 2-3 मुकाबले, जैसे कि मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, साउथ अफ्रीका नेक टू नेक मैचेस में जीतती नजर आई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है, स्टैट्स की हम बात करेंगे आगे प्लेयर्स की, बट राइट नाउ साउथ अफ्रीका इज अनबीटन। वहीं इंग्लैंड ने जो अपना रास्ता बनाया है भाई, पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ उनका रद्द हुआ था, दूसरे मुकाबले में उन्हें शिकस्त हाथ लगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, देन नामीबिया ओमान को हराते हुए उन्होंने कैसे न कैसे करके सुपर 8 में जगह बनाई थी। अब जो वेस्ट इंडीज को भी हरा दिया है लास्ट मैच में यही सुपर 8 के, तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं अपनी जो दावेदारी है वो पेश करती नजर आ रही है, क्योंकि इनके बल्लेबाज काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ये मतलब उल्टा चल रहा है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, वहीं जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक है उसको काफी ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही काफी ज्यादा मैचेस निकाले हैं यहां पर। तो अब देखते हैं, अब फोकस करते हैं हमारी टीम्स पे। पहले इंग्लैंड पर फोकस कर लेते हैं। भाई इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 वही होने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड यहां पर ऑलरेडी मैच खेल चुकी है, तो उन्हें अंदाजा है डेरेन सैमी नेशनल स्टेडियम का, ये भी ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड यहां पर मैच खेल चुकी है। फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लियम लिविंगस्टोन एंड इवन सैम करन,
बल्लेबाजी कर सकते हैं, डेप्थ नजर आती है, जिसमें कि फिलिप सॉल्ट का प्रदर्शन तो भाई शानदार रहा है। इन्होंने 4 मैचेस में 147 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 181 का है और इन्हें सपोर्ट मिलता है जॉस बटलर की ओर से। 2 धमाकेदार ओपनर, 4 मैचेस में 91 रन और 146 का स्ट्राइक रेट। अब अगर आप इनकी स्टैट्स की बात करें, मैं मैच दर मैच मेरे पास सारे स्टैट्स हैं। जॉस बटलर बीच में अगर आप देखें नामीबिया के खिलाफ 0 पे आउट हुए थे, बट उन्होंने अच्छी पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 42 रन बनाए थे 28 गेंदों में, तो बटलर कैन प्ले अ क्रूशियल रोल। वहीं जॉनी बेस्टो की अगर हम बात करें तो 4 मैचेस में 94 रन हैं और स्ट्राइक रेट है 159 का। जॉनी बेस्टो ने भी लास्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो अभी मैच जीता है इन्होंने हाल ही में, भाई 48 रन बनाए हैं 26 गेंदों में, तो इनका योगदान भी काफी अच्छा रहा है। हालांकि शुरुआती 2 मैचेस में बेस्टो के रन नहीं निकले थे, 7 और 8 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया और ओमान के खिलाफ। उसके बाद नामीबिया के अगेंस्ट इन्होंने 18 गेंदों में 31 रन बनाए थे, तो बल्लेबाजी डिसेंट नजर आ रही है। और यहां पर एक जो तुरुप का इक्का आपको नजर आ सकता है वो हैरी ब्रूक भी हो सकते हैं, जिन्होंने 20 गेंदों में 47 रन बनाए थे नामीबिया के अगेंस्ट। एक ही पारी आई है नामीबिया के अगेंस्ट वो भी, बट वो भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं मजे हुए जो कि T20 वर्ल्ड कप में या फिर कहें T20 फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर ऑलराउंडर की बात करते हैं आप, तो मोइन अली को आप ले सकते हैं। 3 मैचेस में 54 रन है और 2 विकेट चटकाए। और मोइन अली की अगर हम स्टैट्स पे मैच दर मैच बात करें तो 6 गेंदों में 16 रन नामीबिया के अगेंस्ट बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 15 गेंदों में 25 रन की पारी खेली थी और साथ ही साथ वेस्ट इंडीज लास्ट मैच में 10 गेंदों में 13 रन बनाए। तो मोइन अली भी एक आपके लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अब यहां पर बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, मोइन अली ने 2 विकेट भी निकाले हैं। वहीं मेन स्ट्रीम अगर बॉलर्स हैं तो वो है जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने लगातार निरंतर विकेट निकाले। इनके खाते में अगर आप देखें तो जो स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच हुआ था, जो कि रद्द हुआ था बारिश की वजह से, उसमें विकेट नहीं आई थी। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो चाहे ओमान, नामीबिया, वेस्ट इंडीज, सबके अगेंस्ट विकेट निकाले। 6 विकेट 5 मैचेस में इनके आ चुके हैं। आदिल राशिद की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी 5 मैचेस में 6 विकेट लिए हैं। राशिद ने पहले मैच में वही स्कॉटलैंड के खिलाफ इनका विकेट नहीं आया था और साथ ही साथ नामीबिया के अगेंस्ट भी खाली हाथ लौटे थे। ओमान के खिलाफ 4 विकेट निकाले थे इन्होंने। तो ये 2 मेन बॉलर हो गए। वुड ने भी अगर आप देखें तो ओमान के अगेंस्ट 3 विकेट निकाले हैं, तो तीसरे बॉलर ये कंसीडर करे जा सकते हैं। तो बॉलिंग अटैक हो चाहे बल्लेबाजी, अभी इंग्लैंड टीम जो है वो काफी बैलेंस नजर आ रही है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इंग्लैंड किस फील्ड में अभी पिछड़ता आपको नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए अभी हम बढ़ते हैं इनके ओपोनेंट साउथ अफ्रीका की ओर। दोस्तों यहां पर बल्लेबाजी जो है ना वो अभी भी फीकी नजर आ रही है। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? भाई कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या साउथ अफ्रीका अपने लक के बदौलत यहां तक तो नहीं पहुंची है? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो क्विंटन डिकॉक हो चाहे रीजा हेंड्रिक्स, भाई डिकॉक से मैंने लास्ट मैच में भी बोला था कि ये शायद इन दोनों में से किसी एक का बल्ला चलेगा और चला। क्विंटन डिकॉक ने यूएसए के खिलाफ 40 गेंदों में 74 रन बनाए। हालांकि इन्होंने अभी तक जो शुरुआती 3-4 मैचेस हैं उसमें बहुत ही छोटी छोटी कैमियो पारी खेली हैं और ऐसा ही कुछ रीजा हेंड्रिक्स के लिए कह सकते हो। नेपाल के खिलाफ जाकर इनका बल्ला बोला था, 49 बॉल्स में 43 रन इन्होंने बनाए थे। तो अभी तक मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि बल्लेबाजी साउथ अफ्रीका के लिए भाई बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है। एडन मार्क्रम की भी अगर आप बात करते हैं तो मार्क्रम ने भी लास्ट मैच में 32 गेंदों में 46 रन बनाए यूएसए के खिलाफ। उससे पहले भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण पारी रखी नहीं है। हेनरी क्लासेन, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा डिपेंडेबल साबित हो सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, डिकॉक ने 5 मैचेस में 122 रन बनाए हैं 137 के स्ट्राइक रेट से। हेनरी क्लासन ने 5 मैचेस में 108 रन बनाए। अब जो 108 रन आए हैं उसमें अहम पारी रही है बांग्लादेश के खिलाफ, जो कि 44 गेंदों में 46 रन थे और एक इन्होंने यूएसए के खिलाफ क्लासन ने रन बनाए थे 22 गेंदों में 36 रन। ये 2 इंपॉर्टेंट पारियां रही हैं क्लासेन की। वहीं डेविड मिलर की अगर आप बात करो तो 5 मैचेस में 101 रन है और 92 का स्ट्राइक रेट है। और मिलर ने इंपॉर्टेंट पारी जो खेली थी वो नीदरलैंड के खिलाफ थी, 51 गेंदों में 59 रन। वो मैच भी नीदरलैंड, अगर आपको याद हो नीदरलैंड के खिलाफ, तो वो मैच भी डेविड मिलर ने निकाला था। और कहीं ना कहीं ट्रिस्टन स्टब्स का भी छोटा सा योगदान रहा था। तो आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स पे। यहाँ पर स्टैट्स आपको टोटल नहीं मिलेंगे बट मैं मुंह जुबानी आपको बताता हूँ। ट्रिस्टन स्टब्स ने 33 रन बनाए नीदरलैंड के खिलाफ, 37 गेंदों में 18 गेंदों में 27 बनाए थे नेपाल के अगेंस्ट और 16 गेंदों में 20 रन बनाए थे यूएसए के अगेंस्ट। तो जैसा कि मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूं भाई, बल्लेबाजी थोड़ा सा इस पे यहां पर काम करने की बेहद जरूरत है साउथ अफ्रीका की, क्योंकि यहां से हर एक मुकाबला अब इनको नॉकआउट के तर्ज पर खेलना होगा। तो ये तो हुई बात बल्लेबाजों की, लेकिन जब बॉलर्स की आप बात करते हो और लाइनअप पे आप गौर करो तो नीचे से अगर आप देखें तो मार्को जेनसन, केशव महाराज, कगिसो रबाडा, एंड्रिक नॉर्किया और तबरेज शामजी मौजूद है।
भाई शामजी लास्ट 2 मैचेस में अगर आप देखें तो 5 विकेट चटका चुके हैं, इन्होंने 4 विकेट निकाले थे नेपाल के अगेंस्ट। अब अगर बात करी जाए दूसरे स्पिनर की तो वो हो सकते हैं केशव महाराज। भाई 4 मैचेस में 6 विकेट इन्होंने चटकाए हैं, जिसमें से 3 विकेट महाराज के नाम लगे थे बांग्लादेश के खिलाफ, तो ये दूसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अब पेसर्स में यहां पर 2 बेहद क्रूशियल प्लेयर आते हैं। पहले हैं एनरिक नॉर्किया, जो कि 10 विकेट निकाल चुके हैं 5 मैचेस में। नॉर्किया ने अगर आप देखें 4 विकेट चटकाए थे श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद 2-2 विकेट निकाले बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के अगेंस्ट। तो ये 2 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एनरिक नॉर्किया, और दूसरे हैं कगिसो रबाडा के हाथ भी 3 विकेट लगे यूएसए के खिलाफ, 2 विकेट इन्होंने चटकाए थे बांग्लादेश और 2 विकेट निकाले थे श्रीलंका के अगेंस्ट। तो ये है पूरा लेखा जोखा भाई साउथ अफ्रीकन टीम का। और डेफिनेटली जैसे मैंने आपको स्टैट्स बताए हैं दोस्तों, टिल डेट साउथ अफ्रीका स्ट्रगल तो जरूर कर रही है अपनी बल्लेबाजी पर, और यहीं पर चोट अगर लगा सकती है इंग्लैंड तो इनकी बल्लेबाजी पर लगाते हुए ये मुकाबला अपने नाम कर सकती है। अब चूंकि बैटिंग थोड़ा सा वीक है तो मैं फाइनल कंक्लूजन के तौर पर तो यही बोलना चाहूंगा कि इंग्लैंड का अपर हैंड नजर आता है कहीं ना कहीं। जिस लय में इंग्लैंड नजर आ रही है और जैसी वापसी करी है उन्होंने लास्ट मैच में, तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं गेम बनाती हुई दिखाई दे रही है। भाई कैसे ना कैसे करके मरते गिरते वो सुपर 8 में तो आ गए। एक पॉइंट ऐसा भी था जब ऑस्ट्रेलिया के रहमो करम पर चल रहा था मामला, जब आपको याद ही होगा एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी। जॉश हेजलवुड ने बोल दिया था कि हम कम मार्जिन से जीतेंगे, जिससे कि या हारे या फिर जीते वाला जो सिनेरियो रहा तो उसमें, लेकिन इंग्लैंड ने वो मुकाबला बड़ा तेजी से जीता था। वहां पर इंग्लैंड नेट रन रेट में बेहतर हो गई थी। अगर वहां भी बारिश हो जाती उस मुकाबले में तो भी इंग्लैंड पिछड़ सकती थी, भाई आना पॉसिबल नहीं था। बट दे मेड देयर वे आउट और वेस्टइंडीज को डोमिनेट करते हुए 8 विकेट से हराने के बाद इंग्लैंड ने भाई अपनी दावेदारी तो पेश कर दी है। दोस्तों आपके लिहाज से इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आइए करते हैं गुफ्तगू कमेंट सेक्शन में कि आखिर इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का नतीजा निष्कर्ष क्या निकल सकता है, कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें। आइए गुफ्तगू करते हैं कमेंट सेक्शन में। टिल देन भाई स्टे ट्यून्ड विद अस, और ये वीडियो दोस्तों इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें।